बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, शहर दस्तूर, कमरा अदालत नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पे एक बहुत बड़े मुकदमे की बहुत बड़ी समाअत थी और उस एक समाअत में खबरें ही खबरें हैं और ख़ास तौर पे अच्छी खबरें। उन लोगों के लिए अच्छी खबरें हैं जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जो आज़ाद अदलिया पे यकीन रखते हैं, जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं। उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है और वो माफियाज के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि माफियाज ने एक माहौल बनाया हुआ था। पिछले 48 घंटों में मैं सोशल मीडिया देख रहा था कि सोशल मीडिया पे एक कंपेन लॉन्च की जा रही थी कि देखें 8 रुकनी लार्जर बेंच जब आएगा तो आपने फलां ऑनरेबल जज को देखना है, फलां ऑनरेबल जज को देखना है और 2 जजेस पे नजर रखनी है, 4 पे रखनी है। मतलब ये था कि हमने बड़ी मेहनत कर ली है और जो एक तारड़ प्लान और कोटा साजिश जो चल रही है उस साजिश को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हम उसमें कामयाब हो गए। मतलब सादा सी ये टारगेट लगा के बैठे थे कि ये टारगेट था इनका कि आज ये बेंच टूट जाएगा, यानी कि ये इनकी तैयारी ये थी कि आज ये बेंच टूट जाएगा, 8 रुकनी बेंच, और उसी बेंच में से ऑनरेबल जजेस में से 2 ऑनरेबल जज या 3 ऑनरेबल जज कहेंगे कि जनाब हम इस मुकदमे में नहीं बैठना चाहते और वो एतराज कर देंगे। तो देखने हम भी गए थे पर तमाशा न हुआ यही है कि तमाशा नहीं हो सका और सबकी नज़रें अदालत पे लगी हुई थी। लेकिन जो वहाँ पे प्रोसीडिंग्स हुई वो बिल्कुल अपोजिट थी और हुकूमत के बरक्स, हुकूमत की तवक्कुआत के बरक्स और ख़ास तौर पे नून लीग की तवक्कुआत के बरक्स थी। क्योंकि कल मरियम साहिबा ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब के लिए और ऑनरेबल जजेस के लिए, वो ज़ुबान जो है वो मेरा ख्याल है कि किसी भी महज़ब मुआशरे में तो उसका कोई दूर दूर तक उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जो जहर आलूद गुफ्तगू कल की गई उसमें ना उम्र का ख्याल रखा जाता है, ना ओहदे की पासदारी की जाती है, ना आइन को देखा जाता है, लेकिन बस एक है क्योंकि गुस्सा बहुत है। कल की जो तकरीर सुने आप मरीम साहिबा की तो उसमें गुस्सा बहुत है, फ्रस्ट्रेशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पाया जाता है और क्योंकि समझ नहीं आ रही कि आखिर चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये हो रहा है। तो आज जो समाअत हुई 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा था जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस बेंच के सरबराही कर रहे हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अजहर हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद साहब बेंच का हिस्सा हैं। 8 रुकनी लार्जर बेंच है। सबसे पहले तो मैं नंबर 1 पाकिस्तान बार कौंसिल वो आए हसन रजा पाशा साहब और काबिल एहतराम है, लेकिन वो बदकिस्मती से इस वक्त वो उस एजेंडे पे चल रहे हैं या उस नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं, उस मंसूबे का हिस्सा है जो कि इस वक्त वजीर आजम हाउस में बैठकर तरतीब दिया जा रहा है। और हसन रजा पाशा साहब उन वकला रहनुमाओं में भी शामिल थे जो शहबाज शरीफ साहब ने जो खाना शाना दिया था उसमें भी वो शरीक थे। और उसके बाद फिर ये जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक लॉन्च की गई कंपेन। तो ये जस्टिस नकवी साहब के बारे में आज फिर एतराज़ किया गया तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वो एतराज़ यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा वो एक कंप्लेंट है और रेफरेंस फाइल करना, किसी भी ऑनरेबल जज के खिलाफ रेफरेंस फाइल करना सदर ममलिकत का इख्तियार है और ये इख्तियार सदर ममलिकत इख्तियार कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये फैसला इफ्तिखार चौधरी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है, यानी कि वही फैसला अब इस वक्त, उस वक्त फैसला बहुत अच्छा था, इस वक्त क्योंकि जस्टिस नकवी साहब है सामने और वो एक शरीफ आदमी, उनके लिए ये फैसला, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो फैसला मौजूद, सदर ममलिकत रेफरेंस फाइल कर सकते हैं। और ये जो आ रही हैं ये कंप्लेंट्स हैं, ये रेफरेंस नहीं है, ये शिकायत हैं, आती रहती हैं, बेशुमार आती रहती हैं, मेरे खिलाफ भी आती रहती हैं। तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि कोई शिकायत आए तो ऑनरेबल जज को काम करने से रोक दिया जाए जब तक कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला ना आ जाए। उसके बाद अगला उन्होंने कहा इवन जस्टिस काजी फाइजा साहब केस में उन्होंने कहा कि ये फैसला दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस जो है वो बदनीयती पे मबनी था, वो रेफरेंस भी खारिज हो गया था और जस्टिस काजी फाइजा साहब को जुडिशल वर्क से नहीं रोका गया था। इसलिए उन्होंने ये दोनों मिसालें दें कि हसन रजा पाशा साहब को खामोश करवाया। और उन्होंने एक और बात भी की, हसन रजा पाशा साहब ने कहा कि फुल कोर्ट बनाया जाए, तो फुल कोर्ट बना दिया जाए और उन्हें सीनियर मोस्ट जजेस को शामिल किया जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पाशा साहब जरा अपने गिरदो पेश में जाके जरा देखिए, जरा पता करें कि ये फुल कोर्ट कौन सा होता है और फुल कोर्ट का मतलब क्या लेते हैं आप लोग। यानी उनको बता रहे थे कि अगर आप ये समझते हैं कि हमें पता नहीं है कि तारड़ प्लान क्या है और कोटा साजिश क्या है और जो आप मैनूवरिंग कर रहे हैं इसका अगर आप हमें भी नहीं पता तो ये आपकी खामख्याली है। इसलिए उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बनाने का भी वो भी जो रिक्वेस्ट खारिज कर दी।
استدعا مسترد کر دی اور انہوں نے کہا کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا اختیار ہے کہ وہ فل کوٹ بنائے، وہ سینئر ججز پہ بنائے، وہ جونیئر ججز پہ بنائے، وہ کن ججز پہ، تمام ججز برابر ہیں، اس لیے یہ استدعا بھی مسترد۔ اور دوسرا انہوں نے کہا، حسن رضا پاشا سے پوچھا، پاکستان بار کونسل کی طرف سے جو آئے تھے سینئر ایڈوکیٹ، انہوں نے پوچھا کہ کیا چیف جسٹس کا اختیار نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل آپ ہی کا اختیار ہے، چیف جسٹس صاحب کا اختیار ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ بینچ چھوٹا تو ہو سکتا ہے ہم اس کو ریڈیوس کر دیں اور اس کو بڑا نہ کریں، تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی جو فل کوٹ بنانے کی استدعا ہے وہ ہم مسترد کرتے ہیں۔ وہ مسترد ہو گئی اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ آئیں، ذرا سنجیدہ نوعیت کی گفتگو کریں اور سنجیدہ معاملات میں اور آپ اپنا ان پٹ دیں۔ یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ بالکل الگ نوعیت کا کیس ہے، میں اس پر اپنے خیالات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معاملہ سنجیدگی سے لیا گیا ہے اور کروشل گراؤنڈز پر لیا گیا ہے۔ ہم نے اس پر ایک لارجر بینچ بنایا اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک شفاف معاونت کی جائے، اور آج جو ہمارے سامنے درخواستیں ہیں وہ 3 ہیں، چیف جسٹس صاحب نے کہا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ تمام وکلا جو ہیں وہ تحریری طور پر اس میں جواب جمع کروائیں گے اور بالکل مدلل انداز میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی معاونت کریں گے۔ اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا، اٹارنی جنرل سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ بھی آئیں اور روسٹم پہ آ کے بات کریں، یہ ایک بالکل الگ نوعیت کا معاملہ ہے، آپ اس کو ذرا براڈ پرسپیکٹو میں دیکھیں۔ جو قانون آیا ہے اس کا مسودہ اور متعلقہ کمیٹی کا کہ منٹس جو ہیں وہ پیش کیے جائیں، سارا ریکارڈ جو ہے عدالت نے مانگ لیا ہے۔ یہ ایک اہم بات ہے، اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ جو مسودہ ہے اور متعلقہ کمیٹی کے منٹس ہیں وہ سارے کے سارے آپ ہمارے پاس لے آئیں اور یہ سبمٹ کروائیں، اس کورٹ مقدمے کا ریکارڈ کا حصہ بنائیں۔ یہ بڑی ہی اہم چیز ہے۔ اس سے آگے بھی کچھ خبریں ہیں، اس خبر کے اندر ہی بہت ساری خبریں ہیں۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے بیرسٹر صلاح الدین، پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق جک نائک اور پاکستان بار کونسل سے حسن رضا پاشا، اور عدالتی اصلاحات بل جو چیلنج کیا ہے اس میں خواجہ طارق رحیم جو ہیں وہ آ رہے ہیں، وہ پیٹیشنر بھی ہیں اور انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا، وہ بھی آج پیش ہوئے اور انہوں نے کہا، چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جمہوریت آئین کے اہم خدوخال میں سے ایک ہے، آزاد عدلیہ اور وفاق بھی آئین کے اہم خدوخال میں سے ایک ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ کا جو جز ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے، عدلیہ کا کردار تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس میں، اور عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ سارے کا سارا۔ اور عدلیہ کی آزادی بنیادی حق ہے، اور اگر عدلیہ کو ہی آپ سنب کر لیں گے تو پیچھے رہ کیا جائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے جی انہوں نے کہا کہ اس مقدمے کو ہم ان ڈیٹیل تفصیل سے سنیں گے اور اس میں ججمنٹ بھی تفصیلی آئے گی، اور اس کو ہم انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں، کیونکہ آگے جا کے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ایک تو تحریری طور پہ جواب جمع کروائیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے، اور دوسرا عدالت نے جو سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر بل پر پوری پارلیمانی کاروائی کا ریکارڈ طلب کر لیا، پوری پارلیمانی کاروائی کا ریکارڈ طلب کر لیا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور پھر قائمہ کمیٹی میں جو بحث ہوئی اس کا ریکارڈ بھی مانگ لیا ہے، اور صدر مملکت نے جو لیٹر لکھا تھا، جو چارج شیٹ تھی فرد جرم عائد کر کے بھیجی تھی پارلیمان پہ، اس کا ریکارڈ بھی وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو لہٰذا اس ایک مقدمے کے اندر بے شمار خبریں ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سرکار ہے ہماری 14 جماعتی حکمراں اتحاد، اور جس طریقے سے انہوں نے ہائی جیک کیا پارلیمنٹری سسٹم کو اور یہ سب کچھ شب خون مارنے کی کوشش کی، اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ بڑی ہی میننگ فل ہیئرنگ تھی آج کی، اور سپریم کورٹ نے جو جو چیزیں مانگی ہیں اس پہ ذرا نظر رکھیے گا جی۔ اور پاکستان بار کونسل پھر ایک انہوں نے جسٹس مظہر علی نقوی صاحب کی بات کی، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، سارے کا سارا انہوں نے اڑا کے رکھ دیا سپریم کورٹ نے، کہ افتخار چودھری صاحب کے کیس کا حوالہ دیا اور جسٹس قاضی فائز صاحب کے کیس کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے سامنے ہے، اس لیے آپ اپنی لمٹس میں رہ کے بات کریں۔ قانون سازی کے اختیار سے متعلق وفاق کی فہرست کی کچھ حدود و قیود بھی ہیں، فیڈرل لیجسلیٹو ایک لسٹ ہے جی، اس کو کہتے ہیں، خاص طور پہ سیکشن 55 کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے، اور یہ حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی کہ آزاد عدلیہ آئین کا بنیادی جزو ہے اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور الزام ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آئین کی بنیادی جز کی قانون سازی کے ذریعے خلاف ورزی کی گئی۔ یہ بڑے اہم ریمارکس ہیں جناب۔
सुप्रीम कोर्ट कह रही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 8 रुकनी लार्जेस्ट बेंच ये बात कह रहा है कि इस पार्लिमान पे, इस हुकूमत पे इल्जाम है कि उन्होंने मुल्क की तारीख में पहली बार आइन के बुनियादी जुज्व की कानून साजी के जरिए खिलाफ वर्जी की, यानी आइन को तोड़ने की कोशिश की है। सिंपल कानून साजी के जरिए एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत आइन को बदलने की कोशिश की है। ये इल्जाम है, ये जरा गौर कर लीजिएगा जो भी सुन रहा है। सियासी जमात, सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों और वकालतों से 8 मई तक जवाब तलब कर लिया और उन्होंने कहा कि फिर पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो जरा थोड़ा सा उन्होंने अपने माहौल को, मूड को तब्दील करने की कोशिश की और हसन रजा पाशा साहब ने कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने हमेशा आइन और अदलिया के लिए लड़ाई लड़ी है, मुनासिब होगा कि इस मुकदमे में फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। तो बेंच के एक रुकन के खिलाफ 6 रेफरेंस दायर हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस नकवी को बेंच से अलग करने की सदा की, तो उसका जवाब दे दिया गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने कहा कि ये मामला है। और दूसरा एक और बात भी उन्होंने कही कि उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि 7 सीनियर जजेस हों या फुल कोर्ट बनाएं या 3 रुकनी बनाएं, जो भी बनाएं, ये फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। और फिर उसके बाद वो सारी डिटेल्स बता चुके हैं और उन्होंने काफ़ी तसल्ली करवाई पाकिस्तान बार काउंसिल के हसन रजा पाशा साहब की कि जनाब आप जो हैं बिल्कुल मफरूज़ों की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का मुकदमा और जस्टिस काजी फाइसा साहब के मुकदमे उस वक्त तो इन्होंने शादियाने बजाए थे कि बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि जनाब हमने बहुत बड़ी विक्ट्री ली है। अब वो फैसले हैं, मौजूद हैं और फुल कोर्ट के फैसले मौजूद हैं जो कि उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। ज़ाहिर 8 रुकनी लार्जर बेंच तो नहीं तब्दील कर सकता कि जस्टिस काजी फाइसा साहब के मामले में तो अदालत ये कहे कि जनाब बिल्कुल नहीं, वो जब तक रेफरेंस भी बदनीयती पे मबनी है, सदर ममलिकत भी अगर फाइल करें और अगर वो मेलाफाइडी साबित हो जाए और इल्ज़ाम दुरुस्त भी हो फिर भी उसको एंटरटेन नहीं किया जा सकता, तो वो एंटरटेन नहीं किया गया। तो लिहाजा जस्टिस काजी फाइसा साहब का मामला का केस जो है वो इस वक्त यहाँ पे आ रहा है, इनके रास्ते में रुकावट बना हुआ है, आगे जा नहीं सकते, उससे आगे नहीं जा सकते। दूसरा एक और बात की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मैंने कहा ना खबर अंदर खबरें बहुत हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के मुकदमे में कुछ जजेस को निकाल कर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया था। और फिर उन्होंने कहा कि खास तौर पे उन्होंने कहा कि मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं और इस वक्त भी 8 नहीं बल्कि कोई 11 जजेस के खिलाफ एप्लीकेशन आई हुई हैं क्योंकि मुकाबलाबाजी चल रही है ना। और वो इवन जस्टिस काजी फाइसा साहब के खिलाफ भी शिकायत आई हुई है, उनके खिलाफ भी, तो क्या उनको भी काम करने से रोक दिया जाए, क्या उनको भी बेंचों से अलग कर दिया जाए। तो लिहाजा चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सियासी मामलात ने अदालत के माहौल को आलूदा किया हुआ है। वो जवाब दे रहे हैं जो कल और पिछले कई दिनों से जो एक मुगल्लज़ात चल रही हैं अदलिया के खिलाफ, उनका जवाब दे रहे हैं कि सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा किया है। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं, सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। ये गालम गलोच का जवाब दिया चीफ जस्टिस साहब ने बड़े हम्बल वे में। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के मुकदमे में कुछ जजेस को निकालकर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है और हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। ये मैसेज आज इन्होंने एक और दे दिया है इलेक्शन वाले मामले में, जो कि फंड रिलीज नहीं हो रहे, ये उसका जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक और बात भी उन्होंने कहा, पाशा साहब आप नफीस आदमी हैं, यानी कि हसन रजा पाशा साहब कह रहे हैं, अपने इर्द गिर्द से मालूम कराएं कि आपके लोग किसको फुल कोर्ट कहते हैं। वकला के तहफ़्फ़ुज़ात से अदालत को आगाह किया, हसन रजा पाशा साहब ने कहा, क्योंकि फाजिल अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा जरा पता करें ना कौन से हैं, क्या क्या फुल कोर्ट का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि जजेस ने आना है और चले जाना है और इसलिए ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन फैसले जो हैं वो बरकरार रहते हैं। अदालत बेंच बढ़ाने पर गौर करे, अटॉर्नी जनरल ने भी कहा। तो जजेस की तादाद कम की जा सकती है, बढ़ाई नहीं जा सकती, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। अब एक और चीज़ भी हुई है और वो ये हुई है, क्योंकि मुकदमा ही मुकदमा, चलें जी, वो एक हुई है कि जो रजिस्ट्रार को एक चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा गया था, चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा गया था स्पीकर कौमी असम्बली ने, और अब उस खत के जवाब में पहले तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने ज़बानी रिकॉर्ड मांगा, तो ज़बानी रिकॉर्ड नहीं दिया गया स्पीकर सेक्रेटेरिएट ने। अब बाकायदा तौर पे तहरीरी तौर पे खत लिखा गया है रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से और ये हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का। रजिस्ट्रार ऑफिस के ज़ुबानी अहकामात पर स्पीकर ऑफिस ने रिकॉर्ड नहीं दिया गया था। अब उन्होंने कहा है कि कौमी असम्बली के 5 इजलासों की
कार्रवाई, 5 इजलासों की कार्रवाई का तहरीरी रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया है। अब देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है। हमें पता है कि अब ये खुद सारे फंसेंगे क्योंकि बहुत सारा किया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल कौमी असम्बली का रिकॉर्ड स्पीकर ऑफिस से मांग लिया है। और ये जो खत लिखा गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तमाम ऑनरेबल जजेस को, ये उसका जवाब है कि जनाब आएँ और आके रिकॉर्ड पेश करें और उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। तो ये आज का मुकदमा, आज की समाअत, इसमें खबरें ही खबरें हैं और माफियाज के लिए बहुत ही बुरा दिन था आज का, और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही अच्छा दिन था आज का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।